अब वो जिस साइड पलट जाएं, वो बीजेपी की साइड चले जाएं तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं, वो आरजेडी की तरफ चले जाएं तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और वही जो यूनिकनेस है वो उसे भुनाते हैं। वो सत्ता में रहना चाहते हैं, और कोई भी पार्टी सत्ता में रहना चाहती है क्योंकि उसका ध्येय होता है जो भी राजनीतिक, वो लेफ्ट रहे या राइट, लेकिन हमेशा वो हमारे सत्ता में रहते हैं। तो वो सत्ता में आने के लिए ही ये अलायंस है। आप ये सोचें कि वो कोई किसी और चीज़ को सोच के, बिहार की जनता का कोई भला सोच के या फिर और चीज को सोच के आए हैं, वो ऐसा नहीं है। उनको जो अपॉर्चुनिटी सही मिलती है वो उस तरह से तो फिर सर साख का क्या? क्योंकि आज इसी साख पर अटैक करते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। एक सेकंड सर, छोटा सा, अच्छा ठीक है, पूछ लीजिए। हाँ, बात उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं है। पिछले 1 साल में नीतीश कुमार जी ने जो पूरे देश के अंदर विकल्प देने का काम किया, कलकत्ता, बेंगलोर, मुंबई में जो मीटिंगें की, जो उन्होंने पूरा एक कैंपेन चलाया, वो उन्होंने क्यों चलाया था? कौन गलत था? देखिए, ये तो साहब गलत कर रहे थे। ये तो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, मैं बोल देता हूं। को एक विकल्प की जरूरत है, संयुक्त विपक्ष की जरूरत है। मैं आपको बोल दोनों में एक तो सही होगा, एक गलत होगा। वो हम पूछना चाहते हैं। आज आप लोग बताइए कम से कम। ठीक है, फिर मैं राजेंद्र। तो ऐसा है, बेसिकली आप मेरे से बुलवाना चाहते हैं, बहुत साफ है। नीतीश कुमार जो है वो अपने आप को आगे का राजनेता सोचते थे, यानी प्रधानमंत्री पद का दावेदार सोचते थे। उन्होंने उसी सोच को लेकर ये गठबंधन बनाने की कोशिश की विपक्ष का। वो गठबंधन जब उनको दिखा कि वो गठबंधन बन तो रहा है, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं वो जो है प्रधानमंत्री पद के वहाँ दावेदार नहीं बन रहे हैं, तो वो पीछे हटे और उन्होंने देखा कि मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं राज्य की राजनीति में बड़ा बन जाता हूं, मैं दोबारा से मुख्यमंत्री वैसे रहता हूं। क्योंकि आरजेडी की भी कोशिश थी कि वो किस तरह से तोड़ दे नीतीश कुमार की पार्टी, और किस तरह से तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री पद पे आसीन हो। ठीक है, राजेंद्र तिवारी जी, क्या लग रहा है कि इस 4 घंटे में जो सुबह से ये जो तस्वीर सामने निकल कर आई, क्या 40 लोकसभा सीट की, जो बिहार की 40 लोकसभा सीट है, उनकी एक ये ट्रेलर दे गई है, ये जो आज का फ्लोर टेस्ट था? क्योंकि किसी ने भोज के बहाने हो, किसी ने ट्रेनिंग के बहाने हो, किसी ने बैठक के बहाने हो, किसी ने गिटार के बहाने हो, सबको अपने अपने पाले में लेकर रखा, लेकिन काम नहीं आया। क्योंकि दरार तो इधर बीजेपी में भी नजर आई, उधर जेडीयू में भी नजर आई, और आरजेडी में तो आई। शिवानी जी, देखिए, सारी पार्टियां डरी हुई थी और सारे लोग, किसी को ये भरोसा नहीं था कि उनके सारे एमएलए बचे रहेंगे। अब जो सामने आया उसमें ये बात सही है कि विश्वास मत नीतीश कुमार ने जीत लिया, लेकिन वो अपनी साख गंवा बैठे। और दूसरी बात ये कि आज के जो प्रोसेस विधानसभा में दिखाई दी, उसमें तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने आए, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी और बिल्कुल निगेटिविटी उसमें नहीं थी, और उन्होंने हर बात में नीतीश कुमार को एक तरह से उस पर ला दिया कि उनको जवाब देना है बहुत सारी चीजें, चाहे वो ओपीएस हो या कुछ भी, कि हमने ये सब चीजें कर रखी हैं, आप करिए, आपकी सरकार में सब चीजें थी। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार उन चीजों पर कितना आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार का जो भाषण था वो बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं था, जिसकी बात अभी सब लोग, राहुल जी भी कर रहे थे, सब लोग कर रहे हैं, तो वो कन्विंसिंग नहीं था। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने जो पाला बदला है उसकी वाकई जरूरत थी। अब सवाल जो आप 40 सीटों की बात कह रही हैं, उसमें बिल्कुल खेल तो 40 सीटों का ही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वैसा शायद नहीं हो पाया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार का जो सिक्का वो चवन्नी से भी कम हो गया है। दिक्कत ये है, और नीतीश कुमार का जो फायदा मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को मिले, लेकिन नीतीश कुमार को उसका कोई फायदा नहीं मिलता दिखाई दे रहा। जो भी वोट परसेंटेज की बात हुई, तो मैं आपको बताऊं, पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का वोट परसेंटेज 15.7 था। हाँ। वो लोएस्ट परसेंटेज था उनका, और ये इस बात को दिखाता है कि जैसे जैसे उन्होंने पाला बदला है, वैसे वैसे उनका वोट कम होता चला गया। और इस बार जब उन्होंने पाला बदला है, तो एक बड़ा वोट जो उनको सपोर्ट करता था, खासतौर से अल्पसंख्यकों का, वो बिल्कुल उनके साथ नहीं जाएगा। और ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि वहाँ की 40 सीटों का जो खेला है, वो खेला अभी भी चल रहा है। देखना है कि इसके पक्ष में वो चीजें जाती हैं। धनंजय गिरी जी, एक क्विक रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि आपके लिए उन्होंने कहा कि जैसा आप चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं, और आपके पाले में तो इस तरह की दरारें दिखती नहीं थी। वो ट्रेनिंग, वो जो प्रशिक्षण चल रहा था, वो भी कुछ काम इस तरह से नहीं आया, क्योंकि यहाँ आपको भी वो वर्मा जी और मिश्री लाल यादव जी पसीने छुड़वाते नजर आए। देखिए, समर और समाज दोनों की समग्रता में समझ का नाम ही सम्राट है।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में और जो उप मुख्यमंत्री हमारे हैं उनके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से सम्रांगण में और बिहार के प्रांगण में जिस तरह से बढ़ रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जिस तरह से देश में बढ़ रहा है, नीतीश जी उस नैया में सवार होना चाहते थे क्योंकि नेशन आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी आज नेशन को जिस शाहीन जी को भी लीजिए जरा साथ में, हाँ। वहां पर लेकर के आए साथ में, और बिहार को अछूता रह जाए, बिहार को पीछे रहे। बिहार में लालू परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने बिहार के दामन पर कितने दाग दिए, कितने दंश झेले, कितने बिहार ने परेशानियां झेली है, कितने बिहार बेरंग बेनूर बिहार ने क्या क्या नहीं देखा। जमीन घोटाला, आसमान घोटाला, चारा घोटाला, जब वन घोटाला, अलकतरा घोटाला, जमीन कितने घोटालों के घटाटोप अंधेरों में बिहार करा रहा था लालू के और परिवार के घेरे में। लालू चारा घोटाला में कन्विक्टेड है 4 मामलों में। उनके पुत्र के गले में माला लटकी हुई है प्रॉपर्टियों की दूसरे के। 1.5 साल की उम्र में अरबपति खरबपति। जिस लालू यादव के घर पर बिहार में खर कहते हैं, खर मतलब एक समान नहीं था, जिस लालू यादव के घर में खर नहीं था वो लालू यादव का परिवार आज खरबपति कैसे बन गया। सवाल ये उठता है सामाजिक न्याय के पैरोकार के पैरों के नीचे कि हर हीरे के जवाहरात कहां से पड़े हुए हैं और लाखों पर लोगों की प्रॉपर्टियां कहां से पड़ी हैं। लेकिन अभी आपने नीतीश जी के सवार होने की बात कही तो क्या अभी वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं जो आप तेजस्वी यादव करते हुए नजर आए कि बैसाखी की जरूरत है उनको? पिछड़ों का इतने बड़े नेता का अपमान कर रहे हैं यहाँ बैठ के। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी को 7,000 करोड़ का चुनावी चंदा कहां से मिला है? भारतीय जनता पार्टी के 500 दर्ज हो ही नहीं सकता एफआईआर में जो लालू ने रह के लूटा है सरकार में। 5 क्या है जानते हैं? 5 स्टार ऑफिस बना लिया। अगर पिछड़े का बेटा कोई विश्वास पिछड़े समाज के वो जो लालू यादव के लालू करोड़ों लोग खड़े हैं, जो दंश लालू यादव ने दिया है परिवार में पिछड़ों का काम परिवार पार्टी का एसेट है। सामाजिक आप बोलने लग जाते हैं कुछ भी। अपने भारतीय जनता पार्टी को 95% चंदा आज पैरोकारी करना भी 95% चंदा भाजपा को मिलता है। अगर राजनीतिक दल चलाने वाले लोग अपने बारे में भी सोचें, अपने गिरेबान में भी झाड़ के देखें आपके पास कहां आया पैसा। अब लालू करने लग जाते हैं। अरे पिछड़ों परिवारों के दर्द को देखिए, उनकी पीड़ा को समझिए, जो बेचारे पशुओं का चारा तक नहीं। आप दोनों को रोकूंगी, आप दोनों को रोकूंगी, आप दोनों को रोकूंगी, दोनों को प्लीज आप दोनों को रोकूंगी।